आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाल किला विस्फोट की मुस्लिम समाज ने निंदा की। मुस्लिम समाज आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, हमले को समुदाय से जोड़ने की कोशिशों का विरोध। संस्कार धानी में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन, धावकों ने उत्साह से तय किया मार्ग। हेल्दी लाइफ के लिए दौड़े प्रतिभागी। $8.65 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, खैरागढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विशेष अनुसंधान टीम की सतत निगरानी के बाद कार्रवाई। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत, सांसद संतोष पांडे ने सलोनी केंद्र से किया शुभारंभ। जिला प्रशासन ने किया वैकल्पिक इंतजाम, 51 केंद्रों में किसानों को मिलेगा एमएसपी पर लाभ। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव का प्रतीक, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर समारोह आयोजित। बिरसा धर्म और समाज सुधार का संदेश। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव के गुजराती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कर्नाटक की वीरांगना रानी चेन्नम्मा की अमर गाथा से परिचित कराना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों और कलाओं को देखकर उनकी सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रानी चेन्नम्मा भारतीय इतिहास में साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं और वे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली दक्षिण भारत की पहली रानियों में से एक थी। बाल मेले में बच्चों ने न केवल रानी चेन्नम्मा की गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की, बल्कि विज्ञान प्रदर्शनी में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की विज्ञान परियोजनाएं प्रस्तुत की और साथ ही कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देना था। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बहुत ही वीरांगना थी और जिन्होंने अंग्रेजों के हड़प नीति का उन्होंने विरोध किया था, गिरफ्तार हुई और राष्ट्र के लिए बलिदान हो गई। ऐसे उस वीरांगना का स्मरण करने के लिए यहाँ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। 3 दिवसीय शानदार कार्यक्रम हुआ और ऐसे अनेक वीरों को, वीरांगनाओं को जिन्हें नेपथ्य में डाल दिया गया था, भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, संस्कृति मंत्री ने ऐसे अनेक क्षेत्र में देश के और ऐसे कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। मैं आज उसके समापन अवसर पर आया था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम इनकी प्रस्तुति हुई, मैं इन्हें बधाई देता हूँ। रानी चेन्नम्मा उनकी 200वीं जन्म जयंती का उत्सव हमने साथ में बाल मेला और विज्ञान प्रदर्शनी साथ इसे लगाया कि सभी स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी होती है, बाल मेला होता है, लेकिन आज सभी बच्चे प्राय रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। लेकिन हमारी इतनी सारी वीरांगनाएं हैं, जो पहली महिला वीरांगना जिन्हें स्वराज का आंदोलन लिया था वह थी रानी चेन्नम्मा। तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारे जो एक बहुत सारे जन आंदोलनकारी है जिन्हें हम दुनिया पूरी भूल गई, हमारे बच्चे भूल गए, लेकिन हमने एक प्रयास किया। 3 दिवसीय रानी चेन्नम्मा का जो कित्तूर की महारानी थी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा थी, जिनसे प्रेरणा लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का किला जीता था और अंग्रेजों को दांतों में दम कर दिया था, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। तो ऐसी वीरांगना को हमने बच्चों के सामने 3 दिवसीय महोत्सव किया, साथ में एड ऑन किया। तो एक स्कूल का ये होता है कि बच्चों को साथ साथ में सभी चीजें और साथ में ऐसी चीजें भी बताए कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्या करते थे। अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारी संस्कृति से वह विलक हो जाएंगे। जो कार्यक्रम है रानी चेन्नम्मा की विजय गाथा, जो कि हम यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यशाला चला रहे थे, जिसमें हमने सोचा कि अब इसके बारे में बच्चों को बताया जाए। ये कर्नाटक का कित्तूर की महारानी रानी चेन्नम्मा है और बच्चों को इसके साथ साथ हम बाल मेला भी करवा रहे हैं, ताकि हम इसके आगे भविष्य में इनको, जो वीरांगना हो चुकी है, जो आगे भविष्य में इनको जानकारी नहीं है, जैसे कि अपना रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, लेकिन रानी चेन्नम्मा को कोई नहीं जानता था, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा।
इस वक्त की बड़ी खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां आबकारी विभाग ने शहर के नीलगिरी कॉलोनी के मातृ छाया अपार्टमेंट में एक अवैध शराब के जखीरे को पकड़ा है। इस कार्रवाई में राजनांदगांव के आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी और उनकी टीम शामिल रही। जांच के दौरान पता चला है कि जितेंद्र साहू, जो आली खूटा तुमड़ी बोर्ड का निवासी है, के घर में महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की सैकड़ों अंग्रेजी शराब की बोतलें रखी हुई थी। इस दौरान विदेशी ब्रांड्स सहित कई प्रकार की शराब जब्त की गई है। फिलहाल आबकारी विभाग इस मामले में आगे की जांच कर रहा है और अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के घटना के बाद राजनांदगांव के मुस्लिम समाज ने इसकी तीखी निंदा करते हुए इसे देश और इसकी साझा सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला बताया है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे कृत्य देश को अस्थिर करने की साजिश है, जिन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। समुदाय ने कहा कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है और किसी भी तरह की हिंसा या चरमपंथी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। उन्होंने इस हमले को किसी भी समुदाय से जोड़ने की कोशिश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। समुदाय के नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर के लोगों को इस तरह की घटनाओं से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि उन लाखों निर्दोष नागरिकों के दर्द और पीड़ा को नजरअंदाज करना है, जिन्होंने वर्षों से संघर्ष का सामना किया है। मुस्लिम समाज ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और मजबूत बनाया जाए। बीते दिन हुए दिल्ली के लाल किला के पास में मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास जो कार में रखी हुई बम के साथ में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई थी, कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासनिक स्तर पर जिस प्रकार से इस विषय की जांच की जा रही है, वहीं अब सामाजिक, धार्मिक और अन्य लोगों में भी मांग बढ़ते जा रही है, उम्मीदें बढ़ते जा रही है कि शहर की, गांव की, जिले की और हमारे पूरे देश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से पुलिस को तैनात होनी चाहिए। आज हमारे साथ में राजनांदगांव के मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंप करके मांग की है कि राजनांदगांव जितना शांति प्रिय शहर है, जिला है, उसी प्रकार से पूरे देश भर में शांति प्रिय का माहौल हो। हमारे साथ में भी समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद हुए हैं। जी, आज ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं, क्या समझते हैं आप उस घटना को लेकर के? देखिए, दिल्ली में जो ये घटना हुई है, आतंकवादियों ने हमला किया है, यहाँ शहर राजनांदगांव के सारी मस्जिदों के मुतवल्लियान और आइम्मा हजरात और मेंबरान हजरात यहाँ हाजिर हुए, इसलिए कि वो जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और बहुत ख़राब हुआ है। हमारा मज़हब इस्लाम इंसान तो इंसान बल्कि जानवर का भी हुक्म देता है कि हमारा मज़हब जो है जानवरों की भी हिफाजत की जाए, कुत्तों की भी हिफाजत की जाए। ये जो घटना घटी है बहुत बुरा हुआ, उनके साथ में ही बहुत बुरा हुआ। तो हम सभी हजरात यहाँ मिलकर इकट्ठे हुए, जमा हुए और यहाँ कार्यालय में आए, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया ताकि उसमें हुकूमत हिंद जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आतंकवादियों को तलाश करके उनको गिरफ्त करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। एक तरफ पूरे देश भर में लोगों के जो दिमाग है, दिल है, वो आज भी दहला हुआ है 26/11 वाली घटना को लेकर के, और अब वही मामला 10/11 के घटना पर एक आधारित बन चुका है। क्या समझते हैं आप इस घटना को? नहीं, घटना तो बहुत भाई, आतंकवाद तो आतंकवादी होते हैं और घटना बहुत गंभीर है। हमारी केंद्र शासन और राज्य शासन सभी को अलर्ट होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति बार बार इस घटना का ना हो। और हमारी पुलिस भी काफ़ी सक्रिय है इस मामले में, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरह 12 लोगों को जाने गई है और काफ़ी सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, तो ऐसी घटना हमारे हिंदुस्तान में ना हो। हमारा हिंदुस्तान भाईचारा के साथ रहने वाला है, सभी एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, और इस घटना से हम सभी दहल गए हैं। और आज इसीलिए पूरा राजनांदगांव शहर, पूरे राजनांदगांव के मुस्लिम समुदाय आज यहाँ पे आया था उस पूरी घटना का विरोध करने, और जिन्होंने इस घटना का कारण बने हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर जो एक भगवान का रूप माना जाता है, उनके शक्ल में आकर के अपने ही देश के साथ में गद्दारी किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? जी, बहुत गलत है। वो डॉक्टर हो या कोई भी हो,
फिर डॉक्टर को तो लोग जो है मतलब वो तो यूँ समझिए कि मरीजों का मसीहा है कि नहीं, वो शिफा देने का काम करता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना करना ये बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। या डॉक्टर या कोई भी हो, किसी भी इंसान की जान लेना ये बहुत बुरा है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। इसलिए हम तो हुकूमत हिंद से बार बार ये कहते हैं कि अभी बार बार ये क्यों हो रहा है इतना, कभी कहीं हो जाता है, कभी कहीं आतंकवादी आ जाते हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? रोकना चाहिए सरकार को, इस पर सख्त से कार्रवाई की जाए। और जो लोग इसमें मुलव्विस रहते हैं, चाहे वो बाहर से आने वाले हों चाहे अपने मुल्क के हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आगे चल के इंसान सेफ तरीके से कहीं भी घूमे, कहीं भी जाने। अब आप देखिए वहाँ जो लोग मारे गए हैं वो कोई अपने घर से सब्जी लेने निकला है, कोई किसी तरीके से निकला है, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी वहाँ मौत हो जाती है। तो आप सोचिए कि उनके घर वालों का क्या हाल होगा। तो सरकार से ये अपील है कि ऐसी घटनाएं ना होनी चाहिए और इस पर कड़े सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे चल करके कहीं भी किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में ऐसी घटना ना हो। टेरर और ऐसे ब्लास्ट जैसे माहौल को अंजाम देने के लिए कोई शक्ल नहीं होती है, कोई उनका मजहब नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो अपना धर्म देख करके काम नहीं करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, उनके कार्यों को अंजाम देना। लेकिन अब आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, वो केवल एक हिंदुस्तानी बन करके अपने जिला प्रशासन से और अपने देश से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे जो टेरर अटैक के लोग आते हैं उनके लिए कड़ी एक व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर के भारत के सभी नागरिक जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाए और सुरक्षित चैन की नींद सो पाए। यहाँ उम्मीदें भी जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ करके कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में इस प्रकार के दोबारा दुर्घटना ना हो, इसके लिए पहले ही पूरे देश में सजग होने के लिए एक ज्ञापन के माध्यम से लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं। खैरागढ़ पुलिस और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ठगी से प्राप्त 8,65,16,000 रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई थी, जिसने आरोपियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि खैरागढ़ स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में अवैध धनराशि का प्रवाह यज्ञदत्त यादव, भोजराम वर्मा और नारद रजक के खातों में हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने साइबर धोखाधड़ी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में खैरागढ़, छुई खदान और गंडई क्षेत्र के 51 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ग्राम सलोनी केंद्र में सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर किसानों के धान की तौल कराकर खरीदी का औपचारिक शुभारंभ किया। दरअसल इस वर्ष हड़ताल के कारण खरीदी सीमित रूप से ही शुरू हो पाई है। पिछले 13 दिनों से कर्मचारी और अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते कई सीमित समितियों में अफरा तफरी मची रही। हालांकि जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर केंद्रों में तैनात किया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल एवं 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की वादा पूरा कर रही है। अंत में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पानी की व्यवस्था है और पंडाल वगैरह की व्यवस्था है। सांसद महोदय आ रही से तो ओकर बारे में क्या कहना चाहो? नहीं, बढ़िया है ना, सांसद महोदय आ रही से और पेड़ वेड़ भी लगाई से और किसान मन के सब ये बोली से, किसान मन के लिए हित के लिए बोली से। हाँ, के कुंटल धान लाओ? मैं हम 31 कुंटल लाऊं। 31 कुंटल। हाँ जी, आज से धान खरीदी शुरू हुआ है। आज उद्घाटन समारोह में सांसद महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया, किसानों का सम्मान किया गया है। आज 4 किसानों ने अपना धान बेचा है। लगभग 194 क्विंटल 20 किलो की आज खरीदी की गई है। किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है, शौचालय है, बैठने की व्यवस्था की गई है, पंडाल की व्यवस्था है किसानों के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की गई। अगर कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो हमालों के लिए या फिर किसानों को, तो उनके लिए फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था है। फायर सेफ्टी के लिए व्यवस्था की गई है और कैमरा और लाइटिंग की व्यवस्था रात के लिए की गई है, इंस्पेक्शन के लिए।
सांसद महोदय द्वारा कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? महोदय ने बोला है कि धान खरीदी रुकनी नहीं चाहिए। आपके पास जितने भी वर्क पावर है उनके साथ आप पूरा खरीदी कीजिए, किसानों का सहयोग करिए। टोकन संबंधी जो भी अगर दिक्कत होती है तो वो आप टेक्निकल टीम से आप मिलिए, बात करिए और समाधान करिए। धान खरीदी के लिए सभी केंद्रों में प्रभारी अधिकारी की और डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति कर भी ली गई है और सभी किसानों को टोकन भी जारी किया गया है और आज से धान खरीदी का शुभारंभ माननीय सांसद महोदय के आतिथ्य में सलोनी ग्राम में किया जाएगा। आज से विधिवत प्रतिवर्षानुसार धान खरीदी का शुभारंभ और आज यहाँ सलोनी में हम सब ने किया है। ऐसे अवसर पर सभी कृषकगण, अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी इन कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। मैं सभी अपने क्षेत्र के किसानों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत आज उनकी हुई है और उनका उपज का अच्छा दाम उनको मिले। बाल दिवस के अवसर पर पीएम श्री आत्मानंद स्कूल एवं स्वामी विवेकानंद स्कूलों में उल्लास और उत्साह के साथ बाल दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि खैरागढ़ छुई खदान की प्रतिभाएं छत्तीसगढ़ में सभी जानते हैं, लेकिन उन्हें और अधिक पहचान दिलाने की जरूरत है। बाल मेले में विद्यार्थियों ने स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए, जिनमें न केवल स्वाद और गुणवत्ता बल्कि स्वच्छता और प्रबंध की उत्कृष्टता भी देखने को मिली। इसके अलावा बच्चों ने शैक्षिक मॉडल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर शासकीय कन्या स्कूल और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों द्वारा लगाए गए आनंद मेले को स्कूल प्राचार्यों ने सराहा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने बच्चों को बधाई दी और बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। ये एक बहुत खूबसूरत दिन है। ये बच्चों के उत्साह को दिखाता है कि जैसे चाचा नेहरू का उनका बच्चों के प्रति प्रेम था और वो प्रेम आज तक उनके जाने के बाद भी और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इतने उत्साह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बच्चों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आज के दिन ये जो कन्याशाला में ये जो आयोजन किया गया और इसके लिए हमने माननीय सांसद महोदय को आमंत्रण भेजा और उन्होंने बड़ी सहजता से हमारे आमंत्रण को एक कॉल में स्वीकार किया और उनके आने से हमारे इस आयोजन में चार चांद लग गया। और बाल दिवस के अवसर पर यहाँ साइकिल का भी वितरण किया गया। आज धान की खरीदी का भी शुरुआत हुआ है और आज खैरागढ़ में यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का, बांधने का काम किया, 562 रियासतों को जिन्होंने एकीकरण किया, ऐसे लौह पुरुष की जयंती पूरा देश जाने, आने वाली पीढ़ी उससे अवगत हो। यह कार्यक्रम संपन्न हुआ उसी के निमित्त में। चूरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत जोब में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जहां अपने संबोधन में संजय सिन्हा ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता और आदिवासी गौरव के प्रतीक थे। संजय सिन्हा ने बताया कि बिरसा मुंडा ने समाज में फैली कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई और बिरसा धर्म की स्थापना की। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी दिया। ब्रिटिश शासन और जमींदारी अत्याचारों के खिलाफ उनका आंदोलन उलगुलान केवल विद्रोह नहीं बल्कि आदिवासी स्वाभिमान की पुकार था। आज उन्हें पूरे देश में धरती आबा के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। धर्मनगरी डोंगरगढ़, जहां सिवनी के लाडले सरकार लड्डू गोपाल, जिनकी महिमा अपरंपार है, उनका भव्य आगमन हुआ। ये लाडले सरकार यहां शहर के प्रतिष्ठित सौमित्र सोनी के निवास में पधारे हैं, जहां 3 दिन तक भक्तों ने भक्ति भाव से भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की है। साथ ही उनके आगमन के अवसर पर पूरे शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
तीसरे दिन श्रद्धालु शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से यहां पहुंचे और शिवनी के लाडले सरकार लड्डू गोपाल के दर्शन कर अपनी अपनी मन्नतें मांगी। 3 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम के समापन के अवसर पर धार्मिक आयोजन का समापन किया गया। समापन के बाद भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने बड़े श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। पंडित कन्हैया महाराज के अनुसार ये लड्डू गोपाल शिवनी के लाडले हैं और 2 वर्ष पहले भी इनका आगमन इसी सौमित्र सोनी निवास में हुआ था। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चला है और शिवनी के लाडले सरकार है और महिमा बहुत है इनकी। और 2 साल पहले भी यहाँ आए थे हमारे जजमान जी सौमित्र सोनी जी के यहाँ बड़े श्रद्धा के भाव के साथ। कल इनकी विदाई है सुबह 9 बजे और मनोकामना पूर्ण होती है। जिस प्रकार से जिनकी कोई इच्छा होती है तो 1 गीला नारियल लाल कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, 2 सुपारी, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी दक्षिणा जो भी यथाशक्ति उसको बांधकर मोली धागा से लपेटकर भगवान से छुपाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए मनोकामना को प्रकट करें। भक्ति भाव के विषय में अभी द्वारकाधीश के दर्शन हुए और 56 भोग की आज महिमा हो रही है। 56 भोग लग रहा है ठाकुर जी का और कल विदाई है। कभी नक्सली बनकर पुलिस के खिलाफ खड़े रहे 28 युवाओं ने अब पुलिस की वर्दी पहनकर देश की सेवा की शपथ ली है। यह प्रेरक समारोह राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय पीटीएस में आयोजित नव आरक्षक दीक्षांत परेड में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य ने नव आरक्षकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह परेड सिर्फ प्रशिक्षण का समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। 284 नव आरक्षकों ने 11 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की, जिनमें 28 आत्मसमर्पित नक्सली और 18 नक्सली पीड़ित परिवारों के सदस्य भी शामिल थे। ये सभी बस्तर के सुकमा, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए हैं। पूर्व नक्सली नव आरक्षकों ने बताया कि जंगल में बिताया गया जीवन और हिंसा उन्हें कभी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, जंगल और खून खराबा छोड़कर अब हमें असली सुकून समाज सेवा में मिलती है। पुलिस ने हमें अपनाया और देश की सेवा करने का मौका दिया। अब हम देश की शांति और सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। पीटीएस के एसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि यह दीक्षांत समारोह केवल वर्दी पहनने का पल नहीं बल्कि उन लोगों की जीत है जिन्होंने हिंसा की राह छोड़ समाज की सुरक्षा का संकल्प किया। लगभग 250 प्रशिक्षण रत जो कांस्टेबल्स हैं और उसमें अधिकांश बस्तर एरिया के हैं और शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आज काफ़ी उत्तम दर्जे का परेड प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं एसपी पीटीएस को बधाई देता हूं और निश्चित ही वो प्रशिक्षित होकर फील्ड में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ पुलिस का एक आम हिस्सा होंगे और मैं इन सभी को बधाई देता हूं। शिक्षण सत्र में 284 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए, जिसमें से बड़ा हिस्सा लगभग 180 के करीब बस्तर जिले से संबंधित है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर से, और शेष अन्य जिलों के अनुकंपा नियुक्ति और ऐसे पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। 11 महीने का कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करके आज ही अपने मूल इकाई वापस लौट रहे हैं। सर, कुछ नक्सल सरेंडर भी? हाँ, सरेंडर कार्डर बस्तर से जो आया है उसमें सरेंडर कार्डर है, नक्सली पीड़ित परिवार के लोग हैं और जो सहायक आरक्षक जो आरक्षक में पदोन्नत होकर आए हैं, ऐसे सारे हर वर्ग के लोग बस्तर संभाग से यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु आए हैं। पहले हमारा गांव में ज़्यादा नक्सली आते थे सर, और उसके बाद नक्सल आते तो मैं वहाँ भर्ती हुए, बाकी मजबूरी में भी गए हुए। उसके साथ मैं भी गया था, 2009 में गया था। फिर 2009 में गया तो वहाँ भी बहुत दिक्कत है, खाने का, पीने का, रहने का। फिर मैं भी बाद में सोचा हूँ सब लोग सिलेंडर करे तो मैं भी जाऊँगा सिलेंडर करूँ। फिर 2015 में सिलेंडर किया। 2015 में सिलेंडर करने के बाद फिर मैं इसी विभाग में आए, फिर मुझे भी बना दिए। अब यहाँ रह के मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत मेरा घर परिवार के साथ भी रह रहा हूँ और यहाँ मेरे को मतलब सब अच्छा लग रहा है। 2001 में मैं भर्ती हुआ, 2015 में सिलेंडर किया। क्यों किया सिलेंडर? वो उधर बहुत तकलीफ है, जंगल में घूमने के, वो खाना पीना और थोड़ा उधर
वो सिद्धांत हिसाब से भी पूरा अच्छा नहीं है, पहले अच्छा है, बाद में बदली भी है पार्टी में। वो सिद्धांत अच्छा नहीं है, मेरे को इधर नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी ऐसे सोच के मैं 15 में सिलेंडर किया। अब कैसा लग रहा है, पुलिस बन गई हैं आप? अभी अच्छे लग रहा है इधर, जिंदगी भी अच्छा बन गया, अच्छा आया सिलेंडर, बाद में मेरे को जॉब भी दिया और अच्छा लग रहा है इधर। पहले 15 साल उम्र में मतलब नक्सली संगठन में जुड़ गई थी और गई थी 2004 में गई और 2018 में आई। 14 साल जंगल ने बिताई सर, और 2018 में पुलिस का प्रभाव होकर मैं आकर सिलेंडर की और नारायणपुर डीआरजी में रहती हूँ। क्या क्या काम किया संगठन में? संगठन में रहते हुए महिलाओं का क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन में थी, डिवीजन KMS में। उसी महिलाओं का वहाँ एक संगठन होता है, उसी काम को मैं की। शहर की सुबह आज कुछ अलग नजर आई जब राजनांदगांव रनर्स ग्रुप के द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में शहर के लोग उमंग और उत्साह के साथ दौड़ते नजर आए। ठंड भी इस जोश के आगे फीकी पड़ गई। संस्कारधानी में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव रनर्स द्वारा हाफ मैराथन का सफल आयोजन किया गया। तड़के सुबह प्रतिभागी निर्धारित मार्ग पर दौड़ते नजर आए। सभी आयु वर्ग के धावकों ने जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। लोगों ने रास्ते भर तालियों की गड़गड़ाहट से धावकों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना विकसित करना और समाज को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में स्वयंसेवकों और पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजनांदगांव में आयोजित इस हाफ मैराथन ने जहां फिटनेस को लेकर जागरूकता दिखाई, वहीं लोगों के उत्साह ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। इस भव्य मैराथन में SP अंकिता शर्मा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, निगम कमिश्नर और IG सहित महापौर उपस्थित रहे, जिन्होंने धावकों का हौसला बढ़ाया। प्रतिभागियों ने सिर्फ दूरी तय नहीं की, बल्कि अपने जज्बातों और ऊर्जा से पूरे शहर का दिल जीत लिया। हर कदम में उत्साह, हर दौड़ में उमंग, यही था इस मैराथन का संदेश। राजनांदगांव में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। इस हाफ मैराथन के कार्यक्रम में राजनांदगांव नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे आसपास के तमाम प्रदेश के लोग यहां पर मौजूद हुए थे और इस हाफ मैराथन के कार्यक्रम में अपना हिस्सा दिया है। आज हमारे साथ में वो विनर्स टीम है जो महिला और पुरुष वर्ग से हाफ मैराथन यानी कि प्रथम प्राइज लेकर के आए हैं। जी, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के? थैंक यू सो मच। इस राजनांदगांव के मैनेजमेंट सबसे बढ़िया और बेस्ट रहा। मैं इंडिया में काफ़ी जगह पे मैराथन खेला हूँ, लेकिन इसके जैसा मैनेजमेंट और यहाँ के जैसा बंदोबस्त जो है और टीम जो है, मैनेजमेंट टीम बहुत तगड़ी है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और जय एथलेटिक्स क्लब से मैं रिलेटेड हूँ और मेरे कोच है डॉक्टर सुनील कापगादे सर। और ऊपर से मैं आर्मी पर्सन हूँ। 21 किलोमीटर में मैं आज मेरा बेस्ट टाइम है 1 हॉर्स 21 मिनट्स। तो ये मेरा पर्सनल बेस्ट है और यहाँ पे रन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अभी थोड़े दिन पहले चेन्नई में जो एशियन गेम खेल के आया हूँ और एशियन गेम में भी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्टेड हूँ और ऊपर से वहाँ पर भी अच्छा मैंने ये रहा। लेकिन मैं भारत में बहुत जगह पे मैराथन खेला हूँ, लेकिन राजनांदगांव के जैसा मैनेजमेंट और यहाँ के जैसे टीम और यहाँ का जैसा ये जो है बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट ही ऊपर रहा। महिला विंग में आप 21 किलोमीटर की दूरी के लिए पहला प्राइज लेकर के आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रेणु कौर सिद्धू है। मैं भी एथलेटिक क्लब से हूँ और मेरे कोच हैं सुनील कापदेकर, हम उनके अंदर ट्रेनिंग करते हैं। ये मेरा दूसरा साल है राजनांदगांव मैराथन के लिए। पर इनके जैसा अरेंजमेंट, मैं सही बात बताऊँ, मैं पूरे नागपुर क्या बोलूँ, मैं इंडिया में मैराथन्स करती हूँ, बट इनके जैसा अरेंजमेंट कहीं पर भी नहीं होता। वॉलेंटियर सपोर्ट बहुत अच्छा है और सबसे मेन इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किसी भी मैराथन में नहीं होता। बड़ी से बड़े लेवल का मैराथन क्यों ना हो, इतना अच्छा अरेंजमेंट कहीं नहीं होता। और ये वॉलेंटियर जो हैं इनके और अरेंजमेंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है, मैं चाहती हूँ ये और भी ऐसे मैराथन सिर्फ एक ही साल में मत करे, और भी करे, जिससे कैसा है कि बहुत सारे लोग फिटनेस की तरफ भी इसमें आएंगे और हम ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर जुड़ते हैं। और ये सच में मैं बता रही हूँ, इसके लिए मैं
सबसे बड़ा थैंक्स कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, राजनांदगांव मैराथन को, जो ऐसा ऑर्गेनाइज किया है जिन्होंने मैराथन, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। 21 किलोमीटर के साथ साथ में हमारे साथ में अभी 5 किलोमीटर पर जो विनर हासिल हुए हैं वो भी हमारे साथ में है। कैसा लग रहा है राजनांदगांव की व्यवस्था और इस मैराथन को लेकर? मेरा नाम दत्ता कुमार गोवर्धन सोनावाले है। मैं जय एथलेटिक क्लब से खेलता हूँ। हमारे सर का नाम डॉक्टर सुनील कापगते सर है। मेरा ये 3rd टाइम है, यानी ये 3rd टाइम है। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है। बस बहुत। राजनांदगांव के इस मैराथन के कार्यक्रम को लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने में आ रही है और वहीं अब जो आयोजन टीम है उनको लोग बधाई दे रहे हैं इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के, जो कि फिटनेस के लिए आगे बढ़ता ही चले जा रहा है। लोगों की अब उम्मीदें और बढ़ते जा रही है कि इस कार्यक्रम जो केवल राजनांदगांव में पहले राजनांदगांव स्तरीय होता था, आज पूरा देश स्तरीय हो चुका है। एक तो मैं स्वयं आज 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट किया और काफ़ी उत्साहित हूँ। आयोजकों को बधाई देता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम किए। शहर के बीच में एक अच्छा माहौल है और लोगों के बीच फिटनेस के लिए अच्छा संदेश है। सबसे पहले तो मैं इस अच्छे इवेंट के लिए बधाई देना चाहूंगी कि काफी अच्छा इवेंट था और राजनांदगांव वालों का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिला। और पुलिस होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके आप फिटनेस, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, रनिंग से जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको गलत कामों से भी डाइवर्ट करती है, क्राइम की दुनिया से भी बाहर रखती है। तो जो यंग किड्स है उनको भी बोलना चाहूंगी कि अधिक से अधिक जो है आप स्पोर्ट्स की दुनिया में आइए और एक क्राइम फ्री छत्तीसगढ़, क्राइम फ्री इंडिया बनाने की कोशिश करते हैं। राजनांदगांव हाफ मैराथन ये 2017 से हम कराते आ रहे हैं। जब शुरू हमने किया था तो कम पार्टिसिपेंट्स थे, लोगों में फिटनेस का लेवल भी कम था। हम ये मैराथन तो एक दिन का कार्यक्रम होता है, लेकिन इसकी तैयारी और इसके लिए राजनांदगांव रनर्स जो पूरा साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराता है, जिसका असर ये दिखता है कि हमको राजनांदगांव में गौरव पद में महिलाएं साड़ी पहन के, नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के रन करते, बुजुर्ग बच्चे रन करते दिखने लग गए आजकल। और ये हमारा 6वां मैराथन है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, लोगों को फिटनेस के लिए अवेयर करना, जागरूक करना कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने व्यस्त लाइफस्टाइल से समय निकाल के अपने शरीर के लिए समय दे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, आपका पूरा जीवन शैली सही रहेगी। राजनांदगांव हाफ मैराथन का ये 5वां संस्करण था और इस साल भी लगभग 2500 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही शानदार आयोजन था और ऑल ओवर इंडिया से रनर्स पार्टिसिपेट किए, तीनों कैटेगरी में 5, 10, 21। और इसमें हमने तो हमारा टोटल इनाम इस बार रखे थे 7 लाख रुपीज़ का, जिसमें 21 का पहला प्राइज़ था 1 लाख रुपए और मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग, और 10 किलोमीटर का 51,000 रुपये और 5 किलोमीटर का 11,000 रुपये। सबसे अच्छी खास बात इस बार ये थी, मतलब कि जो फर्स्ट जो आया विनर, उनका जो फिनिश टाइम था वो 1 घंटा 4 मिनट था। और भारत का, इंडिया का जो वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है बेस्ट हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का, वो 1 घंटा 2 मिनट के आसपास का है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे अच्छे रनर पूरे इंडिया से हमारे यहाँ आ रहे हैं। पूरे राजनांदगांव शहर के लिए एक गौरव की बात है। और ये आंकड़ा मुझे अभी ही मिला, तो मैं आप मीडिया के थ्रू अभी सबको जानकारी ये दे रहा हूँ। तो हम ये आंकड़ा देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि इतना एक रनर को अपना समय सुधारने के लिए राजनांदगांव रनर का जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा एक ट्रैक है, जहाँ पे अपना आप टाइमिंग सुधार सकते हैं और एक अच्छे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ इस लिंक के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये बात बाहर के रनर्स को बताना चाहूँगा। खैरागढ़ के रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा ग्राम बैगाटोला में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत नशा मुक्ति भारत और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में शामिल छात्र छात्राओं ने शिविर स्थल से गांव तक नशा मुक्ति एवं एकता रैली निकाली और हाथों में तख्तियां और स्लोगन लेकर युवाओं ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और सामाजिक एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया।
इस अवसर पर बौद्धिक सत्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अमीला ने स्वच्छता मिशन और नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं जेके वैष्णव ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का जिक्र करते हुए एनएसएस को व्यक्तित्व निर्माण का प्रभावी माध्यम बताया। अतिथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपील की। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।